हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बॉटनी पेपर फर्स्ट, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर में से लिया गया है, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का है, जो कि 2017 से 18 के बीच हुआ गया पेपर का क्वेश्चन पेपर है। इसको हम लोग देखेंगे। कुछ चीज़ जो होता है फ्रेंड्स, जो हमेशा अक्सर लगा रहता है, सिलेबस से कभी चेंज ही नहीं होता, क्योंकि क्या होता है वो मोस्ट एमपी होता है, उसको पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे के एग्जाम के लिए और पढ़ने के लिए हम लोग को क्या जरूरी होता है, उसको देखना, जानना, समझना जरूरी होता है। इसलिए बॉटनी के जो है उसके मोस्ट एमपी क्वेश्चन को देखेंगे सिलेबस से रिलेट करके। तो मैं सिलेबस भी दिखाऊंगी आप लोगों को और इसके क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हैं। क्या क्या जो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, उसको हम लोग पूरी क्लियरली डिटेल में देखेंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि छूटे ना आप लोगों से किसी भी क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट कैसे दिया जाता है, यहाँ पर आप लोग को दिख ही रहा होगा कि आंसर ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। इट मीन्स क्या होता है, यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक क्या होते हैं, सामान्य रूप से हैं। यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई नंबर या अंक नहीं दिया गया है। इट मीन्स क्या होता है यहाँ पर कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी जो क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं, आंसर के जो नंबर मिलेंगे वो इक्वल हैं। सभी के जो आंसर रहेगा उसका जो नंबर जुड़ा होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब यही होता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में क्या होता है हम लोग का, लाइजोनोपेट्रिस जीवाश्म पौधे का वर्णन कीजिए। इट मीन्स यहाँ पर क्या दिया गया है, डिस्क्राइब द लिग्नोपेट्रिस फॉसिल प्लांट। तो हम लोग को किसके बारे में बताना है, फॉसिल प्लांट के बारे में अच्छे से डिटेल में बताना है, क्योंकि यहाँ आप लोग को डिटेल से विस्तार से लिखना पड़ेगा। तो आप लोग जितना ज़्यादा अच्छे से पेज को भर के अच्छे से लिखें, ताकि आप लोग को और अच्छे से इजली समझ में आ जाए। और यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखी हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ए और बी में दिया गया है। तो नग्न बीजों में विविधता के बारे में देखना है। सेकंड क्या होता है, बीजांड की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में देखना है। तो इसमें इसके इंग्लिश में किस प्रकार से आएगा उसको भी देख लेते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, डाइवर्सिटी इन जिम्नोस्पर्मा और ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओइल। ठीक है, बीजाणु। ठीक है, ओइल मीन्स क्या होता है हम लोग का, बीजाणु होता है, उसे बीजांड होता है, उसका मीनिंग जो होता है। ठीक है, आप देखेंगे सेकेंड यूनिट सेकेंड का जो होता है क्वेश्चन पेपर इस प्रकार से है। पाइनस के नर एवं मादा युग्मकों भी के विकास का वर्णन कीजिए। ये हम लोग के में भी आया था फ्रेंड्स। पाइनस और साइकस दो होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो ये इसके बारे में आया था, पाइनस के बारे में, जो कि ये देख ही रहे हैं आप लोग। यहाँ पर मोस्ट एमपी है पाइनस और साइकस, ये आ ही गया है इसमें भी। पाइनस और साइकस मोस्ट एमपी है। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल एंड मेल जिमेटोफाइट इन पाइनस। तो इस प्रकार से दिया गया है। और में इसको बनाना है या इसको बनाना है, तो इसमें से 2 ऑप्शन आप लोग को दिया रहता है क्वेश्चन का। तो निम्नलिखित चित्र बनाइए। यहाँ पर से क्या किसका बनाना है, साइकस के नर शंकु लंबवत काट के चित्र बनाना है, या तो फेड्रा के परिपक्व बीजांड का लंबवत काट का बनाना है। इट मीन्स इसके क्या बोलेंगे हम लोग, ड्रा डाइग्राम ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या होता है, एलएस ऑफ मेल कौन ऑफ साइकस। सेकंड क्या है, एलएस ऑफ मैच्योर ओवल ऑफ फेड्रा। तो इस प्रकार से आप लोगों को दिया रहेगा। अब देखेंगे यूनिट थर्ड में किस प्रकार से दिया जाएगा, उसको देख लेते हैं। ये मोस्ट एमपी है, जो कि हम लोग के पेपर में भी दिया गया था। डिस्क्राइब द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। इट मीन्स द्विनामकरण पद्धति का वर्णन कीजिए। तो इसको आप लोग को अच्छे से डिटेल में देखना है। ठीक है, हम लोग सिलेबस से भी मिलाएंगे, ताकि आप लोग को अच्छे से इजली समझ में आ जाए। ठीक है, और दिया गया है। तो और इसमें देखेंगे तो इसमें निम्नलिखित पर क्या होता है, संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। जैसे कि उसमें या तो उसको लिखेंगे जो नोमेनक्लेचर दिया है उसको, या तो इसको लिखेंगे। क्या दिया है, वानस्पतिक उद्यान। सेकंड क्या है, वर्गकीय कुंजियाँ। इट मीन्स क्या होता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग।
ए है बॉटनिकल गार्डन, सेकंड क्या है टैक्सोनॉमिक कीस। आप लोग के सिलेबस में भी है, आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को याद आ रहा होगा, ठीक है। अब फोर्थ पेपर में किस प्रकार से दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। तो फोर्थ पेपर में हम लोग का क्या है, फोर्थ पेपर में है बेंथम एवं हुका द्वारा दिए गए पुष्पीय पौधों के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए तथा इसके गुण दोषों को भी लिखिए। Describe the bentham and hookah's classification of flowering plants with their merits and demerits। तो ये हम लोग को में भी क्वेश्चन पेपर में आया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिया गया है जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। और में दिया गया है, और में क्या है हम लोग का, जैसे कि ए है यहाँ पर निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए कोशिका विज्ञान वर्गीकी के संबंध में। सेकेंड क्या है हम लोग का, एंगलर एवं प्लांटल पद्धति के गुण दोष को समझाइए। तो इस प्रकार से आप लोग को अच्छे से दिया रहेगा। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ए क्या है, साइटोलॉजी इन रिलेशन टू टैक्सोनॉमी। बी क्या होता है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एंगलर एंड प्लांटल्स सिस्टम। इस प्रकार से दिया गया है जो कि देख सकते हैं आप लोग। और ये हम लोग का फोर्थ यूनिट का होगा। फोर्थ यूनिट में तो आप लोग के में है, ठीक है। डिस्क्राइब द सोलेनेसी और ब्रेसिकेसी फैमिली के प्लांट को हम लोग को बताना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं सोलेनेसी फैमिली में किसमें कौन कौन से आता है, जैसे कि आलू आता है, सोलेनेसी फैमिली से लिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये कंद है, ठीक है, अंदर से होता है, ये सोलेनेसी फैमिली से है। तो इसके क्या आप लोग को कैरेक्टर बताना होता है, इंट्रोडक्शन, फैमिली, क्लास, जितना भी रहता है आप लोग को इसे अच्छे से याद कर लेना है। निम्नलिखित के बॉटनिकल वानस्पतिक नाम कुल पुष्प चित्र एवं पुष्प सूत्र बनाइए। तो इस प्रकार से दिया गया है। तो क्या क्या दिया गया है यहाँ पर, भिंडी दिया गया है, नींबू का दिया गया है, मटर, आँख और पीली कनेर का दिया गया है। अब इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे इसको डिफाइन करेंगे इसको देख लेते हैं। तो इंग्लिश में क्या दिया गया है, राइट बॉटनिकल नेम, फैमिली, फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या है, लेडीज फिंगर जो कि भिंडी को बोला जाता है, साइट्रस, पी, और क्या है हम लोग का कैलोट्रोपिस, और क्या है होता है हम लोग का येलो ओलिंडर। तो इस प्रकार से हम लोग का दिया जाएगा। आई होप इतना क्वेश्चन पेपर तो आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा आईएमपी क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे सिलेबस से, ताकि आप लोगों को जितने भी डाउट है वो क्लियरली हो सके, क्योंकि पेपर तो देख लिए, पता चला कि क्वेश्चन ही नहीं है सिलेबस में, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे सिलेबस के बेस से, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। अब हम आ गए सिलेबस में। तो सिलेबस को देख लेते हैं जो कि आप लोग को दिख ही रहा है। यूनिट फर्स्ट में क्या क्या देखे थे हम लोग, टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर का तो आप लोग को अच्छे से पढ़ ही लेना है। इसमें से और क्या आईएमपी है, टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज आईएमपी है, और ये होता है हम लोग का, क्या होता है हम लोग का बॉटनिकल गार्डन, ये हम लोग का क्या होता है आईएमपी होता है, जो कि हम लोगों ने देखा, ठीक है। बॉटनिकल नोमेनक्लेचर आप लोग को इस तरह से आप लोग को इधर को पढ़ लेना है, या तो आप लोग को इधर साइड को पढ़ लेना है, लेकिन पढ़ना तो है आप लोग को, क्योंकि ऑप्शन में आता है। तो ऑप्शन में आता है तो फॉलो जरूर करना है, या तो इधर साइड को पढ़ लेना है या तो इसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को कोई एक को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और हो सके तो आप लोग सब कुछ को पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग अच्छे से रिवीजन करना है। एक बार क्या हुआ था मेरे साथ, ठीक है, मैं तो ऐसी कोई आईएमपी क्वेश्चन बता दे ऐसे करके सर से बोली थी, लेकिन क्या हुआ था जो मैं याद की थी उसको तो नहीं पढ़ पाई, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो मैं बता रही हूँ, इसका मतलब नहीं है कि आप लोग को छोड़ना है, ठीक है। आप लोग को सबको पढ़ के जाना है। मैं याद किया हुआ को भी छोड़ दी थी, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन के चक्कर में। तो ऐसा नहीं करना है, जो याद हुआ है उसको तो अच्छे से कवर करना है, लेकिन मैं जो बता रही हूँ अगर वो याद नहीं है तो आप लोग को अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एविडेंस। इसमें कौन कौन से अब आईएमपी है उसको देख लेते हैं। इसमें हम लोग बेंथम एंड हुकस, इसको देख लेना है। एंगुलर और
पाटल, इसको तो हम लोग देखे थे, आया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग देखी हैं अभी। और क्या किसको पढ़ लेना है, सिंचन क्लासिफिकेशन। तो इस प्रकार से आप लोग को यहाँ तक से पढ़ लेना है। और क्या किसको पढ़ लेना है, इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनॉमिक, तो इसको पढ़ लेना है, ठीक है। आप लोग को मैं कुछ को छोड़ने के लिए बोल रही हूँ, बाकी तो पढ़ना ही है, क्योंकि टॉप करना है तो ऐसी टॉप नहीं हो जाते हैं, ठीक है, सबको पढ़ना पड़ता है। तो जो छोड़ने के लिए बोल रही हूँ उसको आप लोग ईजिली छोड़ सकते हैं, क्योंकि उतना एमपी नहीं है, जितना एमपी है उसको मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। और यूनिट 3 की बात करते हैं यहाँ पर। तो यूनिट 3 में यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं, बेंथम हुकस सिस्टम में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें से कौन कौन से हैं एमपी, जो कि देख ही रहे हैं, ठीक है, पहले से टिक लगा हुआ है, तो आप लोग को अच्छे से देख लेना है। इसमें से सोलनेसी फैमिली, ये मोस्ट एमपी है, हम लोग देखे ही हैं। और क्या है, रूबेसी, ये क्या है यहाँ पर से यूफोरेटरी बीएसी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को अच्छे से लिलेसी, इसको अच्छे से देख लेना है। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो देखे हैं, तो उसमें आप लोग को मैच कर लेना है, अपने सिलेबस को पकड़ना है और क्या करना है, उसमें मैच करके अच्छे से मिला लेना है कौन कौन से एमपी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि मैं उसी से रिलेटेड बता रही हूँ आप लोग को, ठीक है। क्योंकि मेरा भी बहुत दिन हो गया, ठीक है, बीएससी पढ़े तो थोड़ा सा वो लग रहा है, लेकिन मैं आप लोग के लिए पूरा देखो कि मैं पेपर के साथ लाई हूँ, ठीक है, इसी प्रूफ के साथ बोले जाए तो, ठीक है। तो यूनिट 4 की बात करते हैं। तो यूनिट 4 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल प्लांट्स, इसमें बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कहाँ किसको किसको पढ़ना है, बॉटनिकल नेम, इसको तो पढ़ ही लेना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और सेंट्रल ऑफ ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, तो यहाँ तक के आप लोगों को जो भी है स्टूडेंट अच्छे से पढ़ लेना है इसको, ठीक है। आप देखेंगे यूनिट 5 में, यूनिट 5 की बात करते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या क्या देख लेना है हम लोग को, यहाँ पर देखना है हम लोग को, इसमें देख लेना है रोल ऑफ इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट इन ट्रेडिशनल थेरेपिक प्रैक्टिस, यहाँ पर से इसको देख लेना है अच्छे से, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई भी, यहाँ पर एलोवेरा का तो हम लोग जानते ही हैं कितना सारे मेडिसिनल यूज है, ठीक है, स्किन के जनरली जितना भी लड़कियां हैं लगाती होगी, ठीक है, अपनी स्किन को सेव करने के लिए एलोवेरा बाल में भी लगाया जाता है और इसके मेडिसिनल यूज भी है, ठीक है। तो इसको अच्छे से, इसको तो ऐसे ही फेंक के लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। प्लांट्स एंड इथोनोमेडिसिनल नॉलेज, तो आप लोग को एलोवेरा वाला तो याद कर ही लेना है, साथ में ओसिमम सैंक्टम, इसको भी याद कर लेना है। प्लांट इन प्राइमरी हेल्थ है, इसको भी याद कर लेना है, ठीक है। और इस साइड की बात करते हैं हम लोग, तो जितना ऊपर वाला है उसको याद करें, ठीक है, इतना को याद करें, या तो इतना को, जितना अभी टिक लगाई हूँ इसको याद करें। तो और जो याद है पहले से उसको तो याद रखें ही, और जो यहाँ पर है जो ऐड नहीं हो रहा है आपके में, उसको आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग को याद अच्छे से कर लेना है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, और अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर से कर दें, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके आप लोगों की तरह। मैं बीएससी फाइनल ईयर को पूरे डिटेल में अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ विथ नोट्स के साथ में, ठीक है। आप लोग अच्छे से अपना नोट्स भी बना सकते हैं। तो जितने भी बीएससी क्लासेस के स्टूडेंट हैं जल्दी से जल्दी जुड़ें, ठीक है, और अपना नोट्स अच्छे से बनाएं और अच्छे से पढ़ाई करें। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।